मुजफ्फरपुर जिले का सकरा विधानसभा क्षेत्र बोचहा विधानसभा के बाद दूसरा सुरक्षित सीट है और वर्तमान में यहां से जेडीयू के अशोक चौधरी विधायक हैं। इस क्षेत्र की खासियत है कि यहां हर बार नए चेहरे जीत के सामने आते हैं और बीजेपी यहां से एक बार भी खाता नहीं खोल सकी है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस बार क्या होगा? क्या एक बार दोबारा जेडीयू को ये सीट मिलेगी? क्या एक बार फिर से जनता जेडीयू पर भरोसा जताएगी या फिर इस बार कोई नया चेहरा सकरा का किंग होगा? पिछले 3 साल के चुनाव परिणाम को अगर देखें तो साल 2010 के चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो यहां से जेडीयू के सुरेश चंचल को जीत मिली थी और आरजेडी के प्रत्याशी लाल बाबूराम को हार का मुंह देखना पड़ा था। मतों का अंतर था 13,045। साल 2015 के चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो यहां से आरजेडी के लाल बाबूराम को जीत मिली और यहां से हारे अर्जुन राम जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे। मतों का अंतर था 13,012। साल 2020 के चुनाव परिणाम को अगर देखें तो यहां से अशोक कुमार चौधरी जो कि जेडीयू से खड़े थे उनको जीत मिली और हार का मुंह देखना पड़ा कांग्रेस के उमेश कुमार राम को। मतों का अंतर था 1,537। सकरा विधानसभा के इतिहास पर अगर नजर डालें तो 1951 में सकरा विधानसभा का गठन किया गया। 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस के शिव नंद राम सकरा के पहले विधायक बने, पर 1957 के चुनाव में कांग्रेस के राम गुलाम चौधरी दूसरे विधायक हुए। सकरा और मुरौल प्रखंड की 37 पंचायतों को मिलाकर सकरा विधानसभा का निर्माण किया गया। यहाँ के वोटर किसी भी उम्मीदवार को लंबी अवधि तक कुर्सी पर बैठने नहीं देते हैं। शिवनंदन पासवान और कमल पासवान को छोड़कर आज तक कोई भी विधायक दूसरी बार यहां से जीत हासिल नहीं कर सके। कमल पासवान लगातार 2 साल 1990 और 1995 में यहां से विधायक बने, जबकि शिवनंदन पासवान एक बार आपातकाल के दौरान 1977 में और दूसरी बार 1980 में यहां से चुने गए। बीजेपी आज तक इस सीट से विधायक उनके नहीं जीत पाए। सकरा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार लगातार दूसरी बार जीत इनके अलावा हासिल नहीं कर पाया। सकरा की जनता हर चुनाव में पुराने चेहरे को बदल देती है। इस बार के 2025 के चुनाव में खराब स्वास्थ्य और लंबी बीमारी से परेशान अशोक चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनावी मैदान से बाहर हो सकते हैं। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पूरे सीट को लेकर के वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है वो भी सुनिए। चुनाव लड़ पाएंगे, पार्टी उनको आजमाएगी, ये कहना मुश्किल है और जनता का भरोसा वो बड़ी तेजी से अपने स्वास्थ्य की वजह से भी खोते चले जा रहे हैं। उनकी सभा में खुलकर लोग विरोध कर रहे हैं, मारपीट की नौबत आ गई है, कुर्सियाँ पटकी जा रही है, लोग हंगामा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने उनका खुलकर विरोध किया उसकी जमकर पिटाई कर दी गई और उस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो उनका विरोध हो रहा है। वो सकरा में एक और चर्चा का विषय है कि वहाँ मंदिर के रिपेयरिंग के नाम पर, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के नाम पर एक जनप्रतिनिधि के द्वारा चंदा दिया जाता है और उससे उस गांव की सहानुभूति बटोरी जाती है। जिस गांव के मंदिर की रिपेयरिंग कराई जाती है, जीर्णोद्धार कराया जाता है, वहां के वोट की अपेक्षा की जाती है। ये मंदिर जीर्णोद्धार की राजनीति है। उससे पिछली बार सकरा का चुनावी समीकरण काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो इस बार सकरा के लोग सतर्क हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर का रिपेयरिंग तो हम करा लें, न कराएं वो अलग बात है, लेकिन इससे हम चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारा वोट इससे प्रभावित नहीं होगा। अब आरजेडी का कौन कैंडिडेट वहाँ से खड़ा होते हैं उस पर निर्भर करता है। जेडीयू के तरफ से वहाँ पर अशोक चौधरी बड़े दावेदार हैं और अशोक चौधरी पिछले 2 चुनावों में भी टिकट के दावेदार थे, उनको नहीं मिल पाया था। ये दूसरे और अशोक चौधरी हैं जो सकरा में सक्रिय हैं, बरियारपुर के पास के हैं। तो चूँकि कई सीटों पर भाजपा के सिटिंग विधायक हैं और कई सीटों पर भाजपा टिकट के लोग दावेदार हैं, इसलिए उम्मीद है कि सकरा जो है वो जेडीयू के हिस्से में जाना है। तो जेडीयू से प्रबल संभावना है वहाँ के एक स्थानीय अशोक चौधरी को टिकट मिलना है। आरजेडी के द्वारा जिसको टिकट दिया जाए, लड़ाई उनके बीच होगी। देखिए, सकरा का अगर बात किया जाए तो आज तक वहाँ पे जितने विधायक हुए हैं वो सभी बाहरी हुए और सबसे बड़ी बात सकरा की ये है कि वहाँ विधायक रिपीट नहीं होते हैं। बस आज तक 2 विधायक जिनकी बात करें तो शिवनंदन पासवान और कमल पासवान, बस यही 2 विधायक ऐसे हुए हैं जो रिपीट हुए हैं। पिछली बार चुनाव की बात करें तो जो अभी वर्तमान विधायक हैं अशोक कुमार चौधरी, वो कांची से निर्दलीय विधायक थे। जदयू ज्वाइन किया और जदयू ने उन्हें सकरा का टिकट दे दिया चूँकि सुरक्षित सीट थी और वहाँ से वो जीत गए। पर आने वाले जो चुनाव हैं उसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो रिपीट कर पाते हैं, पर उम्मीद कम है क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है
और बेहतर चिकित्सा के कारण वो राजनीति से अभी तो दूर चल रहे हैं। सकरा विधानसभा की कुल आबादी की बात करें तो कुल आबादी 4.43 लाख है, मतदाता 2.73 लाख है। ऐसे में देखना होगा कि ये मतदाता मिलकर इस बार किसको सकरा का किंग बनाते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सकरा विधानसभा क्षेत्र से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।